सवाल से भारत माता की ट्रायल रन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Thank you so much. Okay, now ladies, if everyone's going, there's going to be a presentation now. मैं सर्वप्रथम मैडम जुबिया बोर्री, श्री जमील सैदी और पिछले वर्ष की मिस वर्ल्ड कैरोलिना जो पोलैंड से यहाँ आई है और यहाँ उपस्थित 112 देशों से आई हुई उन देशों की मिस स्पर्धा में जिन्होंने मिस का खिताब पाया है, उनको महाराष्ट्र के इस भूमि में उनका स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत दिल से खुशी है कि उन्होंने यहां आकर सेव द टाइगर इस मिशन के साथ इस सौंदर्य स्पर्धा को एक मिशन मोड में बदल दिया। विश्व के सामने यह संदेशा दिया, हमें तो जीना है मगर साथ में वन्य जीवों की चिंता करना यह भी हमारी जिम्मेदारी है। यह बात सही है कि हम 456 करोड़ वर्ष के पृथ्वी के इतिहास में सबसे जूनियर है, मगर हमने अपने वसुंधरा को, हमारी वसुंधरा नीड पूरी करती है, ग्रीड पूरी नहीं कर सकती। हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है मगर हमारे भूख को पूरा नहीं कर सकती। और आज मैं ये सभी स्पर्धकों को धन्यवाद इसलिए देता हूं कि उन्होंने सेव द टाइगर ये दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर अपना कीमती समय दिया और हमारे वन विभाग को, महाराष्ट्र सरकार के मदद की, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। आपके माध्यम से मैं देश के सभी पर्यावरण प्रेमियों को, वन्य प्रेमियों को आमंत्रित करता हूं कि कल विश्व गौरव देश नायक प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात में ताड़ोवा के टाइगर के बारे में पूरे देश को मन की बात कह दी और वन्य प्राणी और हमारे यहां इंसानों के जीवन को, सहजीवन के मार्ग पर कैसे आगे जाना है वो कहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज इस मिस वर्ल्ड के स्पर्धकों ने सेव द टाइगर का मिशन शुरू किया है। हमने एक ताड़ोवा महोत्सव 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च को रखा है, जिस ताड़ोवा महोत्सव में ताड़ोवा ये टाइगर प्रोजेक्ट जो 1727 स्क्वायर किलोमीटर में कोर और बफर है, 250 से ज्यादा टाइगर है। और इस ताड़ोवा महोत्सव में 1 से शुरू होगा और 3 मार्च को जागतिक वन्यजीव दिवस है, जो सारे 193 देशों में दुनिया मनाने वाली है। यहां पे कुछ विषयों पे भारत के हमने सभी वन मंत्रियों को आमंत्रित किया है। इस ताड़ोवा महोत्सव में कई विषयों पे चर्चाएं होगी। जो लोग वन्य जीवों के लिए CSR देते हैं, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से, उसका भी एक सत्र होगा जिसमें CSR के माध्यम से हम वन्य जीवों के संवर्धन, संरक्षण में जो कुछ कर सकते हैं उस बारे में भी चर्चा होगी। एक जन जागृति का मिशन वहां से शुरू किया जाएगा, जो हमारे संदेशों को लेके महाराष्ट्र के सारे टाइगर रिजर्व तक पहुंचेगा। कुछ स्पर्धाएं भी हुई है, जैसा आपने देखा कि बहुत ही सुंदर वीडियो ये नल्ला मुथ्थू जी ने किया। ऐसे कई वीडियो है
और कभी कभी मुझे लगता है कि इनके जीवन को हम अगर देखेंगे तो ये मनुष्य को भी कैसे जीना, ये संदेशा वो देते हैं। कोई माँ और उसकी टाइगरेस बेटी क्या प्यार से रहती है, कितने सुख और शांति का जीवन जीती है, ये देखने के बाद निश्चित रूप से हमें भी एक दिशा मिलती है। और इसीलिए सभी स्कूल में, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में इस विषय पे परिसंवाद होगा, ऐसे कंपटीशन होगी, ड्राइंग कंपटीशन होगी, कुछ रील बनाए जाएंगे और बहुत सारे बड़े लोग देश के नाम जो इस पे रिसर्च करते हैं वो यहाँ आएंगे। कुछ स्टॉल्स लगाए जाएंगे, फोटोग्राफी एग्जीबिशन होगा, जो भारत के कई जगह से बहुत अच्छे वाइल्ड फोटोग्राफर वहां उपस्थित रहेंगे और बहुत ही सुंदर फोटो। कुछ तो फोटो मैंने देखने के बाद सही में कि हमारा जीवन ये सार्थक हो, सफल हो, ऐसे सुंदर चित्र वहां पे दिखाए जाएंगे। उसके साथ ही ताडोबा कॉफी टेबल बुक का विमोचन होगा, कुछ डायरीज बनाई गई है उसका विमोचन होगा, कुछ किताबें हैं, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के बारे में होगा, उसके नक्शे वहां पे बताया किए जाएंगे, जो नक्शे लोगों को एक दिशा में करेंगे। और उसके साथ 3 और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2 तारीख को हम कर रहे हैं। जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये वन विभाग के माध्यम से होगा वो ग्रीन भारत माता का, कि हम भारत माता को ग्रीन कैसा कर रहे हैं, इस पे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो रहा है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने हमारे इस पेशकश को अभी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमारा नामांकन किया है। और 2 तारीख को अगर ये सक्सेस होता है तो 2 तारीख को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये ताडोबा फेस्टिवल के माध्यम से पूरे विश्व के 180 देशों में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के माध्यम से ये जो हम वर्ल्ड रिकॉर्ड करेंगे उसका वीडियो दिखाया जाने वाला है। उसके साथ 1 तारीख को जो उड़ीसा के सैंड आर्टिस्ट है मिस्टर सुदर्शन पटनायक, जो विश्व में जाने माने हैं, जाने जाते हैं, वो सुदर्शन पटनायक, इनका सैंड आर्ट ये वहां होने वाला है। उसके साथ प्रसिद्ध सिने गायिका श्रेया घोषाल, इसकी एक संगीत संध्या होगी, वो भी गीत गाएगी और जंगल से संबंध से कुछ गीत वहां रहने वाले हैं। दूसरे दिन जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किया है ऐसे म्यूजिशियन श्री रिकी केज ये आने वाले हैं। उसके साथ हमारे देश के प्रसिद्ध जो रामायण पे और हमारे ऐतिहासिक विरासत पे कहते हैं, 2 तारीख को कुमार विश्वास जी आने वाले हैं। और कुमार विश्वास जी आने का महत्वपूर्ण कारण है कि आपको पता है कि 496 वर्षों के बाद प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मगर उस अयोध्या के मंदिर में हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से पूरा टिकट भेजा है। मंदिर का हर दरवाजा ये चंद्रपुर के भूमि के लकड़ी से बना है। तो हमने कुमार विश्वास जी से कहा कि प्रभु राम की कथाओं के साथ जंगल की वन की 14 वर्ष का वनवास ये जोड़कर वो वहां पे अपना कुमार विश्वास जी अपना वहां पे मनोगत करेंगे। और तीसरे दिन एक महत्वपूर्ण बात आपको पता है कि वन है तो जल है, जल है तो इंसान का कल है। देश की 50% नदियां जो हमारा पोषण करती है वो जंगल से निकलती है। और इसीलिए इस नदियों पे हमने यहाँ की बड़ी सबसे बड़ी जिसे हम ड्रीम गर्ल कहते हैं, वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, इसका 3 तारीख को नदियों पे कार्यक्रम रखा है। नदियों पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम कि हम नहीं थे तब भी नदियां थी 4 युगों से, चाहे सत्य युग हो, द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या कलयुग हो, नदियों ने इंसान के जीवन में जो जल दिया है, पोषण किया है, वो नदियों का शोषण करने की जरूरत इंसान से नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएगा इंसान। और इस दृष्टिकोण से 3 तारीख को सुश्री हेमा मालिनी जी इस कार्यक्रम में आने वाली है। और
और वो नदियों पे 1-2 घंटे का कार्यक्रम करने वाली है। मैं महाराष्ट्र के सभी वन्य प्रेमियों को आह्वान करता हूं, इस ताड़ोबा उत्सव में आइए, साथ दीजिए वन को। और हम विश्वास से बताते हैं कि जंगल से जीवन के मंगल तक वन हमारे लिए निश्चित रूप से हमें उसके संरक्षण संवर्धन के मिशन को यादगार बनाना होगा और इस मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प जन जन के मन मन तक पहुंचाना होगा। वन विभाग के सिवा बाकी विभाग जितने साथ नहीं देते। जब हमारा जन्म होता है तो पहला सांस ऑक्सीजन का जंगल से मिलता है, और जब हमारा अंत होता है तब भी कोई साथ में नहीं आता। जंगल की लकड़ियां ही हमें अंतिम हमारे साथ रहकर हमारी आखिरी साथ देती है। तो जंगल पहले सांस से जंगल आखिरी सांस तक, तो हम जंगल का संवर्धन संरक्षण करने के लिए ताड़ोबा उत्सव में शामिल हुई है। यही आप सभी के माध्यम से महाराष्ट्र के और देश के वन्य जीव और वन प्रेमियों को मेरा आह्वान है। फिर से एक बार मैं यहाँ पे जूलिया मोर्ली हमारी जो बहन आई है ग्रेट ब्रिटेन से, 28 वर्षों के बाद यहाँ पे मिस वर्ल्ड कंपटीशन हुई। इसके पहले हमारे देश में कई मिस वर्ल्ड बनी, चाहे वो श्रीमती ऐश्वर्या राय हो, श्रीमती प्रियंका चोपड़ा हो। इस साल 28 वर्षों के बाद मिस वर्ल्ड यहाँ हो रहा है, और मुझे खुशी इस बात की है कि मिस्टर जमील सईदी जी ने, मैडम जूलिया मोर्ली ने, और विशेष रूप से पोलैंड की कैरोलिना जो 2023-24 की मिस वर्ल्ड रही है, उनके सारे टीम को मैं थैंक्स देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सुंदरता भी हो मगर उसका एक लक्ष्य भी हो। वो लक्ष्य इस समय उन्होंने वन के लिए, फॉरेस्ट के लिए और विशेष रूप से सेव द टाइगर के लिए दिया है। उनको मैं धन्यवाद देता हूं और भगवान सिद्धि विनायक के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जब यहाँ 112 देशों से सब मिस आई थी, उन्होंने जिस आवाज में भारत माता की जय कही है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारी भारत माता आपको बहुत बहुत आशीर्वाद दे और हमारे भगवान सिद्धि विनायक भर भर के आपको सुख दे। इस जन्म में तो आप सुंदर बनी हो, मगर 10 जन्म तक भगवान आपको आशीर्वाद दे कि विश्व की सुंदरता के साथ आप मिशन मोड पे काम करते रहिए। यही महाराष्ट्र की ओर से, इस वीर भूमि छत्रपति शिवाजी महाराज की ओर से मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।